नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, DSSB की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम किस तरह से करें, किस तरह से हम 90 प्लस नंबर ला सकते हैं और 90 प्लस नंबर की ही बात हम क्यों कर रहे हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर हम सोच रहे हैं कि हम 60 नंबर लेकर आएँ, 60, 70, 80 नंबर लेकर आएँ, तो फिर हम यह देख सकते हैं कि जितने नंबर की हम सोच रहे हैं उतने नंबर नहीं आकर हमारे उससे कम ही नंबर रहते हैं। फिर इसमें हमारा सिलेक्शन का थोड़ा सा समस्या हो सकती है। इसलिए 90 प्लस का स्कोर अगर आप लेकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से हम क्या प्रयास करें जिससे हम 90 प्लस पर पहुंच सकते हैं और हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, DSSB में चर्चा हमारी रहेगी 90 प्लस अंक हम कैसे लेकर आएँ पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में 90 प्लस नंबर हमारे कैसे आएँ, क्या हम स्ट्रेटजी ऐसी अपनाएं जिससे 90 प्लस नंबर लेकर आएँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक चीज़, सबसे पहले मुद्दा बात करूं कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं और जब सिलेबस देखते हैं तो कुछ सिलेबस का पार्ट ऐसा होता है जिसमें हमें लगता है कि यार ये पार्ट तो मुझसे अच्छे से आता है और हम उस पार्ट को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं और हम उस पार्ट को उठा लेते हैं। जो हमारा वीक है उस पार्ट को हम उठा लेते हैं और उस पार्ट में जिसमें हमें लगता है कि ये हमारा सब्जेक्ट रहा है, इसमें हम अच्छे से कर सकते हैं, ऐसे पार्ट पर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। उसको एग्ज़ाम के समय 1-2 दिन का समय देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो सबसे कम नंबर हमारे उसी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस रहकर उस विषय की तैयारी नहीं करते हैं उस एग्ज़ाम की लेवल के, क्योंकि जो एग्ज़ाम की लेवल से आपने उस विषय को तैयार किया था वो एग्ज़ाम का लेवल अलग था और इस एग्ज़ाम का लेवल अलग है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि मेरा इसमें ये पोर्शन मजबूत है, उसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। हमें उसको भी अन्य सब्जेक्ट के बराबर तवज्जो देनी है और लगातार उस विषय को पढ़ना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा, एक हमने जो हमारा टाइम टेबल सेट किया है, टाइम टेबल की बात मैं आपसे करूंगा। टाइम टेबल और यहाँ आपका सब्जेक्ट, पहले नंबर पर सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पर क्या हुआ आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको एक वेस्ट टाइम टेबल आपको सेट करना है। वेस्ट टाइम टेबल सर हम कैसे सेट करेंगे, हमें टाइम टेबल का हमें पता नहीं है कि किस तरह से हमें जो है टाइमिंग देनी है, किस सब्जेक्ट को कितनी देनी है। तो इसके लिए आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे सलाह लें, या आपको लगता है कि जो मेरा मित्र है जो इस चीज़ को फॉलो कर DSSB की एग्ज़ाम में सफल हुआ है, ऐसे मित्र से आप एक बार ज़रूर मार्गदर्शन लें कि किस तरह से मुझे टाइम टेबल सेट करना है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप स्वयं बनाएं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल में आपकी रेगुलरिटी कितनी है। टाइम टेबल ऐसा सेट करें जिसमें सभी चीज़ों के लिए हमें समय मिल जाए। सारे सब्जेक्ट प्रतिदिन हमें पढ़ने हैं और प्रतिदिन पढ़ने के साथ साथ उन सब्जेक्ट में हमारी रेगुलरिटी रहनी चाहिए। चाहे हम उस टॉपिक को या उस विषय को हम 1 घंटे ही पढ़ें, लेकिन ऐसा कोई सा दिन नहीं होना चाहिए जिसमें टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट के लिए जगह नहीं हो। टाइम टेबल रेगुलरिटी से होना चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं हो कि जिस दिन हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करें। तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग तैयारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो सकती है। इसलिए टाइम टेबल आप सेट कर ही पढ़ें। अपना मानस बनाएं कि मुझे आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, मुझे आज इस सब्जेक्ट में इस विषय को कंप्लीट करना है, या इस सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन में करना है। टारगेट लेकर चलें। कहने का मतलब है टारगेट आप लेंगे कि मुझे इस विषय को इतने दिन में कंप्लीट करना है, उसी अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करें। मुझे इस विषय का रिवीजन इतने दिन में करना है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करें। साथ में आप अपने साथ जिस भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं, जिन भी टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी आप सेल्फ ले रहे हो तैयारी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं किसी टीचर्स से जुड़े होंगे। तो उस जो टीचर हैं आपके, उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है क्योंकि किस तरह से वो DSSB की तैयारी लगातार काफ़ी समय से कराते जा रहे हैं। ऐसे उन टीचर से आप जुड़ते रहें ताकि आपको उनका मार्गदर्शन मिले और वो आपको सफलता के मूल मंत्र बताते रहें। साथ में आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप लगातार एकत्रित करते रहें। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपके जो डाउट्स हैं, अर्थात आप
आप हो चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, जब वो स्टडी करता है तो उसके निश्चित रूप से डाउट्स उसके सामने आते हैं विषयों से संबंधित। तो हम क्या करते हैं प्राय कि उस डाउट्स को हम उसी समय सुलझाने का प्रयास करते हैं और उस समय वो नहीं सुलझ पाता और काफ़ी समय हमारा उसमें कंज्यूम हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें। डाउट्स को जैसे ही आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं आप, तो डाउट्स कोई आया तो आपने उसको अलग से नोट किया, आप पढ़ते रहें कंटिन्यू। फिर दोबारा आया कोई और तो उसको लिख लें। डाउट्स को आप एकत्रित करते जाएं और उसके बाद में या तो स्वयं मेहनत करके उस डाउट्स को क्लियर करें या आपके जो टीचर्स हैं उनसे मेहनत करके एक साथ वो डाउट्स को आप लेकर जाएं। एक साथ डाउट्स क्लियर करने, उसके लिए अलग से टाइम टेबल में सेट करें कि मुझे इस समय अपने जो डाउट्स आए हैं दिन भर के उसको मुझे क्लियर करना है। तो जो है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप जो भी डाउट्स आपके दिन भर के आए हैं उस डाउट्स को आप क्लियर कीजिए, टीचर से क्लियर कीजिए, अपने साथियों से क्लियर कीजिए, कैसे भी। लेकिन बीच बीच में हम डाउट्स को नहीं लेंगे, क्योंकि बीच बीच में डाउट्स को लेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका समय उनमें ज़्यादा जा सकता है। इसलिए एक साथ लेंगे तो हमारा हो सकता है उस समय हमें दिमाग में नहीं आ रहा हो, बाद में अगर उस समय लगता है तो उस समय हमारे क्लियर हो सकते हैं। कहने का मतलब है एक साथ हमें डाउट्स लेने हैं, एक साथ एक पेज में लिख लेने हैं और उसको एक साथ क्लियर हमें कर लेने हैं। दूसरा जो एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि आपने DSSB की तैयारी निश्चित रूप से चालू कर दी होगी और बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी, तो आप निश्चित रूप से या तो किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं या फिर आपने कोई टीचर से नोट्स लिए हैं या आप स्वयं नोट्स बना रहे हैं। तो आपका कार्य ये होना चाहिए कि जैसे शॉर्ट्स नोट्स आपको बनाने हैं, ये कैसे बनाने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी 100 पेज की कोई पुस्तक है या कोई 100 पेज का कोई नोट्स है, आपको एक बार ये पूरा पढ़ना है। साथ ही साथ में आपके जो ये नोट्स हैं लगातार इनमें जो है संक्षिप्तीकरण आ जाना चाहिए। 100 पेज के नोट्स 80 के भी रहेंगे एक दिन, 100 पेज के नोट्स आपके 60 के भी रह जाएंगे, 100 पेज के नोट्स एक दिन 40 के भी रहेंगे। ऐसे लगातार आपको छोटा छोटा करना है और एग्ज़ाम टाइम पे जो ये 100 पेज का नोट्स आपके 10 पेज में आ जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर केवल ये 10 पेज ही हमें रिवीजन करने वाले हैं और ये 10 पेज ही आपके पूरे 100 पेज का क्या रहेगा, सार रहेगा। ताकि एग्ज़ाम में जब ऐसी स्थिति बनती है कि 2-4 ऑप्शंस में से हमने 2 काट दिए, अब 2 में से ये है क्या यही है, ऐसी स्थिति में आपके नोट्स काम में आते हैं। अगर आपने इस नोट्स का बार बार रिवीजन किया है, अभ्यास किया है, तो ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी नहीं और गलत आंसर आपका क्लिक होगा ही नहीं। तो आपको अपने जो नोट्स हैं उनको लगातार कैसे करते जाना है। शॉर्ट्स ये कब होगा, जब बार बार आप अभ्यास करोगे। एक ही चीज़ को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसकी समझ हमारे विकसित होती जाती है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट हमारे समझ में आने लगते हैं। साथ में जब हम शॉर्ट नोट्स जरूर नहीं है हम अच्छी राइटिंग में लिखें, बस आपकी समझ में आनी चाहिए और किसी से मतलब नहीं है। कैसे भी जल्दबाजी में कैसे भी करें, उसको शॉर्ट करते जाएं, ताकि आपको जब एग्ज़ाम का समय रहे, आपके 10-15 दिन का समय रहे, उस समय आपके 100 पेज के नोट्स 10 पेज में हो जाने चाहिए। तो 10 पेज को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उस समय आप 100 पेज के नहीं पढ़ सकते, उस समय हम दबाव में आ जाते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। तो कुछ चीज़ों पर अपन छोटी छोटी बातों पर अगर जैसे सब्जेक्ट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, टाइम टेबल अच्छा सा सेट करना, उसको फॉलो भी करना है, टीचर्स अच्छे आपके साथ जुड़ने चाहिए, डाउट्स आपको एक साथ लेने हैं, बीच बीच में डाउट्स नहीं लेने हैं। साथ में शॉर्ट नोट्स का विशेष मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए सफलता के लिए एक मूल मंत्र है। शॉर्ट नोट्स हमारे पास होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, ताकि उसको आसानी से हमें रिवाइज करने में आसानी रहे। इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये 90+ का जो आंकड़ा है ज़्यादा विशेष नहीं है, हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी हमारे जो है स्टडी उसमें होनी चाहिए। साथियों, आपको ये जो जानकारी है कैसी लगी आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। साथ में और भी आपकी जो क्वेरीज है वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, अपने मित्रों के साथ शेयर किए। थैंक यू।